मेरे दोस्त, आज जहां इस्लाम की मुखालफत करने वाले पैदा हो रहे हैं, वही आज इस्लाम की तारीफ करने वाले हर घर में पैदा हो रहे हैं। इसका आवाज और बढ़ा दो। आप देखें अमेरिका के डॉक्टर का एक बयान मैं आपको सुनाता हूं। अमेरिका के डॉक्टर ने एक बयान दिया। उसका बयान क्या था? कसम खुदा की, अमेरिका के डॉक्टर के बयान ने पूरी दुनिया के दिलों को हिला कर रख दिया। अमेरिका के डॉक्टर ने बयान दिया कि आज उत्तराखंड की जमीन पर रहने वाला बाबा रामदेव को आज पूरी दुनिया बाबा रामदेव को जानती है। हजरात, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि किसी भी गैर ममालिक में हम चले जाए, आज पूरी दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां आज बाबा रामदेव को ना जाना जाता हो, जहां आज बाबा रामदेव की दवाई और उसका तरीका ना पहुंच चुका हो। वजह क्या है? वजह यह है कि बाबा रामदेव ने दुनिया को एक योग का रास्ता दिया, दुनिया को योग का रास्ता दिया। योग क्या था? बाबा रामदेव का योग क्या था? देखें, योग ये है, यानी अपने जिस्म से कपड़ा उतारकर जमीन पर बैठ जाइए और जमीन पर बैठकर अपने जिस्म पर पानी डाल लीजिए, यानी नहा लीजिए। उसके बाद में अपने हाथों को सीधा कर लीजिए, उसके बाद अपने हाथों को सीने पर बांध लीजिए, उसके बाद में अपनी गर्दन को झुका लीजिए, उसके बाद अपने सर को नीचे झुका लें। जब मैं तीसरी आवाज लगाऊं तो रोना, जब मैं तीसरी आवाज लगाऊं तो रोना शुरू कर दे, जब मैं चौथी आवाज लगाऊं तो ठिट्टा मारकर हंसिए, और जब मैं पांचवी आवाज लगाऊं तो मेरे सेंटर से निकलकर चले जाइए। आपकी बीमारियों का समाधान हो जाएगा, आपकी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, आपकी बीमारियों से शिफा मिल जाएगी। अमरी हजरात, बाबा रामदेव ने जब दुनिया को सबक दिया, जब दुनिया को योग का रास्ता दिया, तो आज पूरी दुनिया बाबा रामदेव की चाहने वाली बन गई। आज पूरी दुनिया उसकी पैरोकार हो गई। अमेरिका के डॉक्टर ने इसी बात को देखकर मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, और अमेरिका के डॉक्टर ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को, तमाम हिंदू भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि बाबा रामदेव का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। अगर योग की बुनियाद पर किसी का गुलाम बनना है तो वो रहने वाला मक्का का है, जो गुंबद खजरा में आराम फरमा है, जो आमना का लाल है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, हजरत अब्दुल्लाह का बेटा है। अगर दुनिया को सबसे पहले किसी ने योग दिया है तो वो मुस्तफा जाने रहमत ने दिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हजरा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद। बहुत अच्छा 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 अच्छा। जरा मोहब्बतों से कहते हैं या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताइए, बात समझ में आ रही है आप लोगों की? अगर समझते हो तो और बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में झूम के कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, अगर इस्लाम की हिफाजत चाहते हो तो हाथों में तलवारें उठाने की जरूरत नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार उठाने की जरूरत है। हजरात, इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम ये शरपसंदी से नहीं फैला, इस्लाम ये तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, इस्लाम ये डंडों की बुनियाद पर नहीं फैला। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक से फैला है। इस्लाम फैला है तो मेरे नबी के किरदार से फैला है। कसम खुदा की, मेरे नबी की तरह किसी का अखलाक नहीं, मेरे नबी की तरह किसी का किरदार नहीं, मेरे नबी की तरह किसी की सीरत नहीं, मेरे नबी की तरह किसी की सूरत नहीं। क्या अखलाक है मेरे नबी का? जरा सरकार का अखलाक मुलाहिजा फरमाए। हजरात, सरकार जब मक्का की गलियों में निकलते तो लोग मेरे नबी पर कूड़ा डालते, लोग मेरे नबी को गालियां बकते,
लोग मेरे नबी को बुरा भला कहते, सरकार रास्ते में गुजरते, लोग जो है रास्तों में कांटे बिछाते, औरतें छतों से मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर कूड़ा डालती थी, मगर कूड़ा डालकर जब मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे अनवर को देखती तो सरकार के चेहरे पर गुस्सा नजर नहीं आता, मुस्कुराहटें नजर आती, प्यार नजर आता। सरकार अपने ऊपर डले हुए कूड़े को एक तरफ साफ फरमा देते और एक तरफ मुस्कुराते रहते। ये है मेरे नबी का अखलाक, ये है मुस्तफा जाने रहमत का किरदार। हज़रात, अब ये कूड़ा डालने वाले हैरत में हैं, गालियां बकने वाले हैरत में हैं, रास्तों में कांटे बिछाने वाले हैरत में हैं। हजरात, ये गालियां बकने वाले, बुरा भला कहने वाले ये हैरत में हैं। आखिरकार इन मुखालिफिन की एक जमात इकट्ठी हुई। ये मुखालिफ एक जगह जमा हुए, एक जगह ये मुखालिफ जमा हुए और जमा होकर के इन्होंने मशवरा किया, आखिर ये शख्स है कौन, जरा देखे तो सही, जरा इससे मुलाकात तो की जाए कि ये कौन है। अब मुखालिफों की एक जमात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंची, सरकार की बारगाह में पहुंची और सरकार से अर्ज किया कि आप कौन हैं। मेरे नबी से फरमाया, मुखालिफों ने, आप कौन हैं? सरकार ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूं। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बतों से कहते हैं। सरकार ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूं। लोगों ने कहा कि आप क्यों आए हैं? सरकार ने फरमाया, मैं दुनिया को अच्छाई की चादर उड़ाने और बुराई को मिटाने आया हूं, मैं बुरों को अच्छा बनाने आया हूं। हजरात, जब सरकार ने ये बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं तो उसी जमात से ये आवाजें आई कि पागल है ये, माज़अल्लाह, दीवाना है ये, माज़अल्लाह, मजनू है ये, माज़अल्लाह। जब तरह तरह की गालियां जब सरकार को दी गई तो सरकार ने दुश्मनों से तो कुछ नहीं कहा, बल्कि सरकार खामोशी के साथ अपने हुजरा शरीफ में गए, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर अर्ज किया कि मौला, आज तो हद हो गई, लोग मुझे पागल कह रहे हैं, लोग मुझे दीवाना कह रहे हैं, लोग मुझे मजनू कह रहे हैं। तो मशीयत के नकीब ने जवाब दिया, ऐ मुस्तफा, दुनिया तुम्हें क्या कह रही है ये ना देखो, बल्कि ये देखो कि तुम्हारे रब ने तुम्हें अपना हबीब कह दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अल्लामा अमानुल हक दहलवी साहब तबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब। सरकार गौसे पाक का जलसा है, परेशान ना हो, गौसे पाक का जलसा है, इंशाअल्लाह गौसे पाक का जिक्र होगा। मैं धीरे धीरे अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं, आप परेशान ना हो। सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में झूम के कहें सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दें या रसूल अल्लाह। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरे महबूब, ये ना देखो कि दुनिया तुम्हें क्या कह रही है, बल्कि ये देखो कि तुम्हारा रब तुम्हें अपना हबीब कह रहा है। हजरात, कुछ देर के लिए बातें बंद कर दें, अगर बातें करना है तो उठकर अलग को चले जाएं और आप अपनी तकरीर कर लें, मुझे अपनी तकरीर करने दें। कुछ देर के लिए सुनने सुनाने का माहौल पैदा करें, जरा झूम के कहें सुभान अल्लाह और अकीदत से कह दें या रसूल अल्लाह। हजरात, तो इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं, मेरे नबी के अच्छे अखलाक से फैला है। सरकार की जात तो बहुत आला है, मेरे नबी का मकाम तो बहुत आला है। सरकार के गुलामों की शान मुलाहिजा फरमाए कि सरकार के गुलाम किस तरह अखलाक व किरदार की तलवारें अपने हाथ में लेकर के किस तरह सरकार के गुलाम मैदान में निकले और किस तरह इन्होंने इस्लाम की हिफाजत की है।
मेरे दोस्तों, सरकार के गुलामों ने जहां वक्त आया है, बागियान इस्लाम को वासिले जहन्नम भी किया, और जहां वक्त आया तो अपनी जानों के नजराने पेश करके इस्लाम की हिफाजत भी की है। मेरे दोस्तों, देखें सरकार के गुलामों की शान। मुल्क ईरान में, तवज्जो मेरी तरफ रखें, जहनों को करीब करें, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। मुल्क ईरान में 7 लाख यहूदी इस्लाम को मिटाने के सिलसिले में जमा हुए। 7 लाख यहूदी इस्लाम को मिटाने के सिलसिले में जमा हुए, और उन 7 लाख यहूदियों में यह मशवरा हुआ कि इस वक्त में एक मुसलमान है जिसका नाम खालिद इब्ने वलीद है, और इस्लाम की तमाम बुनियादें उसी के सर पर रखी हुई है। अगर हम खालिद इब्ने वलीद का कत्ल कर देंगे तो इस्लाम आसानी से मिट जाएगा, इस्लाम आसानी से खत्म हो जाएगा। 7 लाख यहूदी मुल्क ईरान में जमा हैं, 7 लाख तलवारें उनके हाथों में हैं। किसी ने कहा कि कुरान जला दो, इस्लाम मिटेगा। किसी ने कहा कि मुसलमानों को एक तरफ से मारो, इस्लाम मिटेगा। जब तरह तरह की आवाजें इस्लाम की मुखालफत में निकली तो उन्हीं आवाजों में एक आवाज ये भी आई कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तन्हा खालिद इब्ने वलीद का कत्ल कर दो, इस्लाम का शीराज़ा बिखर जाएगा, इस्लाम आसानी से मिट जाएगा। 7 लाख यहूदी इस मशवरे पर मुत्तफिक हुए और कहा कि बात तो ठीक है, मगर अब उन 7 लाख यहूदियों का जो खुसूसी मेहमान था, 7 लाख यहूदियों का जो खुसूसी स्पीकर था, अब जब वो स्पीच देने के लिए स्टेज पर आया और उसने मजमे की तरफ को मुंह करके कुछ बोलने की कोशिश की, जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा, अचानक उसकी जुबान में ताले पड़ गए, उसकी गर्दन झुक गई। बादशाह ने कहा, ए पोप, कैसे खामोश हो? कुछ तो बोलो। ये 7 लाख का मजमा तुम्हें सुनने के लिए बेताब व बेकरार है। आप इस मजमे के खुसूसी मेहमान हैं, अगर आप ही नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? अब पोप ने बादशाह की तरफ इशारा करके अपने करीब बुलाया और कहा कि ए बादशाह सलामत, मैं माफी चाहता हूं कि मैं इस मजमे में नहीं बोल सकता। बादशाह ने कहा, क्यों नहीं बोल सकते? कि आप 7 लाख का मजमा देखकर डर गए? तो पोप ने कहा कि मैं 7 लाख के मजमे से नहीं डरा, बल्कि इस 7 लाख के मजमे में कोई ऐसी ताकत मौजूद है कि जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो अचानक मेरी जुबान पर ताले पड़ जा रहे हैं, मेरी पेशानी झुक जा रही है। बादशाह ने कहा, अच्छा वो ताकत कौन सी है, जरा ताकत का नाम बताओ। तो पोप ने कहा, बादशाह सलामत, उस ताकत का नाम है मुसलमान। जरा मोहब्बतों से कहे या रसूल अल्लाह। देखे मुसलमानों की शान। पोप ने कहा, उस ताकत का नाम है मुसलमान। अब बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, कैसी बातें करते हो? 7 लाख यहूदियों के दरमियान एक मुसलमान कैसे आ सकता है? तो पोप ने कहा, बादशाह सलामत, वो ताकत यहां मौजूद है। अब बादशाह ने कहा, अगर वो ताकत मौजूद है तो जरा उसको उठाकर दिखाओ, वो कहां है? पोप ने कहा, ठीक है, मेरा आवाज तो निकल नहीं रहा है, आप मजमे से किसी ऐसे इंसान को भेजिए जिसका आवाज बुलंद हो। अब मजमे से एक जवान स्टेज पर आया और पोप ने उस जवान से कहा, ऐ जवान, इस मजमे की तरफ को मुंह करके ये कहते, ऐ मुसलमान, तुझे तेरे नबी का वास्ता, ऐ मुसलमान, तुझे रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता, ऐ मुसलमान, तुझे मुस्तफा जान रहमत का वास्ता, ऐ मुसलमान, तुझे
तेरे नबी का वास्ता, तू जहां है वहीं खड़ा हो जा, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने नबी का नाम खामोशी के साथ निकल नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा अमानुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने नबी का नाम खामोशी के साथ निकल नहीं सकता। जवान स्टेज पर आया और मजमे के तरफ को मुंह करके कहा कि ऐ मुसलमान, तुझे तेरे नबी का वास्ता, ऐ मुसलमान तुझे मुस्तफा जाने रहमत का वास्ता, ऐ मुसलमान तुझे रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता, तू जहां है वहीं खड़ा हो जा। अब जवान की जुबान से इन जुमलों का निकलना था कि 7 लाख यहूदियों के दरमियान बीचा बीच मजमे में एक पतला दुगला नौजवान खड़ा हो गया जो खाली हाथ है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर अमामा है। 7 लाख यहूदियों के मजमे में हंगामा पैदा हो गया। 7 लाख के मजमे ने अपनी मियानों से तलवारों को निकाला तो बादशाह ने कहा, लोगों इस पर हमला ना करना, बहादुर है ये, ताकतदार है ये, हिम्मतदार है ये। अरे ऐसे हिम्मतदार लोगों को मारा नहीं जाता, ऐसे हिम्मतदार लोगों को पाला जाता है। नारे तकबीर और ऊंची आवाज में नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, सरज़मीने जलालपुर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बात ज़हनों में घुसती हो तो मोहब्बतों से कह दें सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा, लोगों अपनी तलवारों को म्यानों में डालो। अरे ऐसे हिम्मतदार लोगों को मारा नहीं जाता, ऐसे हिम्मतदार लोगों को पाला जाता है। अब सब लोगों ने अपनी अपनी तलवारें म्यान में की और अब बादशाह ने मुसलमान के तरफ को रुख किया और कहा कि ऐ मुसलमान मेरे करीब आ जा। बादशाह ने मुसलमान को अपने करीब बुलाया मगर मुसलमान ने करीब आने से इनकार कर दिया। बादशाह बुला रहा है, मुसलमान करीब आने से इनकार कर रहा है और मुसलमान ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, कान खोल कर सुन ले, मुझसे मेरे नबी ने फरमाया था कि जिस दिन तू मेरा हो जाएगा उस दिन तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सारा जमाना तेरे कदमों में आ जाएगा। जरा सरकार का दीवाना कोई मजमे में हो तो खड़ा होकर नारा लगाए। या रसूल अल्लाह। मुसलमान ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे नबी ने फरमाया था कि जिस दिन तू मेरा हो जाएगा उस दिन किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सारा जमाना तेरे कदमों में आ जाएगा। तो बादशाह ने कहा, अच्छा मुसलमान, मैं आपके करीब आ सकता हूं? तो मुसलमान ने कहा, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब बादशाह मुसलमान की तरफ को चला, मुसलमान की तरफ को बादशाह चला और मुसलमान के करीब जाकर उससे कहा, ऐ मुसलमान जरा ये तो बता दे तेरा नाम क्या है? ऐ मुसलमान जरा ये तो बता दे तेरा नाम क्या है?
तो मुसलमान ने कहा, ए बादशाह, तुम मेरा नाम सुनने की हिम्मत नहीं रखते, और अगर हिम्मत रखते हो तो बताता हूं। बादशाह ने कहा, बताइए क्या नाम है। तो मुसलमान ने कहा, ऐ बादशाह, अगर हिम्मत रखता है तो ले सुन ले, मेरी मां ने मेरा नाम खालिद इब्ने वलीद रखा है, और मुस्तफा जाने रहमत ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। खालिद इब्ने वलीद का अपने नाम को बताना था कि 7 लाख के मजमे में हंगामा पैदा हो गया, 7 लाख के मजमे में खलबली मच गई। कोई दाएं भागा, कोई बाएं भागा, कोई सामने भागा, कोई पीछे भागा, और बहुत से लोग तो खालिद इब्ने वलीद के कदमों में आ गए और कहा कि ऐ खालिद, अगर तुम खालिद हो तो तुम्हारे जज्बे को सलाम, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी ईमानी हलावत को सलाम, तुम्हारी बहादुरी को सलाम। ऐ खालिद इब्ने वलीद, अब देर ना करो, बल्कि हमको भी कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लो। सुभान अल्लाह। ऐ खालिद, अब देर ना करो, बल्कि हमको भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लो। तो ये शान है मेरे सरकार के गुलामों की, ये शान है मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों की। तो जब मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की ये शान है कि उनका चेहरा देखकर लाखों के मजमे कलमा पढ़ लेते हैं, तो खुद मेरे नबी की शान क्या होगी। जब गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा।